हेलो यू ऑल, वेलकम टू सोशल फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम जो हमारे इम्पोर्टेंट क्लासिकल थिंकर है मैक्स वेबर, उनकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सोशल एक्शन की थ्योरी, उसको पढ़ेंगे। और उन्होंने उसमें टाइप्स ऑफ एक्शन दिए, 4 टाइप्स ऑफ एक्शन दिए, उसको समझेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको जितने भी सोशियोलॉजी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं उनसे रिलेटेड पूरा मटेरियल मिलेगा, पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कवर किए जाएंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हर चीज़ समझाई जाएंगी। और आप PYQs एंड MCQs जो है वो भी कवर किए जाएंगे। तो आपको ऐसे ही और ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है मटेरियल आपको मिलता रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथ अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊँ। तो स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर की सोशल एक्शन थ्योरी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने सोशल एक्शन वर्ड यूज़ किया है, जिससे आपको समझ आएगा कि इनका जो सोशल एक्शन थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है सोशियोलॉजी एज अ साइंस which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its course and effects। मतलब सोशियोलॉजी एक साइंस है जो हम सोशल एक्शन करते हैं उसको इंटरप्रिटेट करती है, उसको समझती है, उसका डीप अंडरस्टैंड करती है और उसके कॉजल एक्सप्लेनेशन देती है कि वो एक्शन क्यों हुआ, उस एक्शन के क्या इफ़ेक्ट हुए, मतलब उस एक्शन का रीज़न क्या और उस एक्शन को करने के बाद क्या उसका हमारे हम पे या हमारी सोसाइटी पे क्या अफेक्ट हुआ, क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये उन्होंने सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी है। इसमें उनके 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एक है सोशल एक्शन, एक है कॉजल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो आप ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड से समझ सकते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम सोशल एक्शन उन्होंने कैसे डिफाइन किया उस पर आते हैं। उनके हिसाब से एक्शन इज सोशल इंसोफार एज इट इज सब्जेक्टिव मीनिंग, ठीक है, सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टिंग इंडिविजुअल। इट टेक्स अकाउंट टू ऑफ द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड देयर बाय ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स। मतलब हम किसी भी एक्शन को, हम कोई भी काम करते हैं उसको हम सोशल एक्शन तब बोलेंगे, किसी भी एक्शन को सोशल एक्शन तब बोलेंगे जब उस एक्शन से कोई सब्जेक्टिव मीनिंग अटैच्ड हो। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कुछ मोटिव हो, कुछ एम हो। ठीक है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, हमको कुछ रीज़न हमारे पास हो। ठीक है, और वो जो भी काम कर रहा है उसको वो सब्जेक्टिव मीनिंग पता हो और वो किसी दूसरे इंडिविजुअल पे ओरिएंटेड हो। मतलब अकेले कोई काम कर रहा है इंसान तो सोशल एक्शन नहीं होता, किसी के बिहाफ में, किसी के ओरिएंटेशन में वो काम होना चाहिए। ठीक है, ओरिएंटेड होना चाहिए, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे, सोशल एक्शन। ठीक है, तो एनी एक्शन इज सोशल इफ मीनिंग अटैच टू इट बाय द एक्टर कॉन्शियसली परफॉर्म्ड सम मोटिवेशन ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अदर। ठीक है, मतलब कोई ना कोई मीनिंग अटैच्ड होनी चाहिए, मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं वो ऐसे ही तो कोई कुछ भी काम करता नहीं, कुछ रीज़न होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट कुछ मोटिवेशन और कोई अदर्स पे ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग जा रहे हैं, एक इंसान यहाँ से साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, एक इंसान यहाँ से साइकिल चलाता जा रहा है। अगर इस इंसान ने, जो सामने वाले इंसान है, उसको हाय बोला और सामने वाले इंसान ने हाय नहीं बोला, तो ये सोशल एक्शन नहीं होगा। जब सामने वाला इंसान भी हाय बोलेगा तो ये क्या होगा, सोशल एक्शन होगा। ठीक है, मतलब ये इंसान हाय बोल रहा है, किसके बिहाफ में बोल रहा है ये इंसान, इसके बिहाफ में। भी खुद ही को तो हाय बोलेगा नहीं, सामने वाले इंसान को हाय बोलेगा, तो क्या होगा, ये सोशल एक्शन। ठीक है, अब इन्होंने 4 टाइप ऑफ एक्शन दिए हैं, 4 टाइप ऑफ सोशल एक्शन दिए हैं। एक है ज़्वेक रैशनल, ठीक है, फिर आता है वर्ट रैशनल, फिर आता है ट्रेडिशनल एक्शन, उसके बाद आता है अफेक्टिव एक्शन। ठीक है, आप इसको, ये जो ज़्वेट, ये आपका शॉर्ट फॉर्म, इससे आप याद रख सकते हैं। Z से ज़्वेक रैशनल, W से वर्ट रैशनल, A से अफेक्टिव, T से ट्रेडिशनल।
ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अब हम एक एक सोशल एक्शन को समझते हैं। सबसे पहले जो होता है ज़्वेक रैशनल या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्शन, ठीक है। इसमें जो भी इंसान कोई काम कर रहा है, ठीक है, जो भी सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसका जो गोल होता है, मतलब जो लक्ष्य होता है, जो एम होता है, उसके हिसाब से उसका मीन्स डिसाइड होता है, उसके हिसाब से उसका तरीका होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, मुझे जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा गोल है, ये मेरा एम है, लक्ष्य है मेरा, ठीक है। और इसका जो तरीका होगा, मैं इसका तरीका क्या होगा, पढ़ाई। मैं कैसे एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, पढ़ाई करूँगी। तो जो हमारे मीन्स होता है, जो हमारा तरीका होता है, वो हमारा गोल्स के हिसाब से होता है, वो हमारे लक्ष्य के हिसाब से हमारा तरीका होता है। तो ये क्या होता है, ज़्वेक या इंस्ट्रूमेंटल एक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ड रैशनल या फिर वैल्यू रैशनल। इसमें क्या होता है, इसमें ये हमारी वैल्यूज़ पे बेस्ड होता है। हमारी जो हमें जो हमेशा से वैल्यूज़ सिखाई जाती है हमारे मम्मी पापा, हमारी सोसाइटी के द्वारा जो हमें वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, अच्छी आदतें सिखाई जाती है, उसकी वजह से हम ये एक्शन करते हैं, ठीक है। इसमें जो मीन्स होता है वो एंड ही होता है खुद में, मीन्स इज एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। मतलब इसमें फॉर एग्जांपल हम जैसे गरीबों में दान देते हैं, ठीक है, तो हम जो दान देंगे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा वैल्यू रैशनल। इससे हमें कुछ मिलता नहीं है, ये बस हम, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ अच्छी है, हमें अच्छी चीज़ें सिखाई गई है, इसलिए हम ये काम करते हैं, हमारी वैल्यूज़ पे बेस्ड, ठीक है। एथिक्स वैल्यूज़ के पे बेस्ड जो एक्शन होता है वो होता है वैल्यू रैशनल। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल एक्शन। नाम ही से समझ आता है ट्रेडिशनल, मतलब जो पुराने टाइम से चीज़ें चली आ रही हैं वो वाले एक्शन। इसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें जो चीज़ें हम जो देखते हैं हमेशा से होते हुए आए, देखते हैं वो चीज़ें हम भी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे किसी की डेथ होती है तो हम उनको अग्नि देते हैं, तो फ्यूनरल करते हैं उनका। तो इसमें हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों। हमने भी देखा है कि जब किसी की डेथ होती है तो हम उनको जलाते हैं, फ्यूनरल करते हैं, तो हम भी वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल डाउरी, ठीक है, दहेज लेना। हमने देखा है हमारे जो बड़े हैं वो दहेज लेते हैं शादी के टाइम पे, तो हमने भी बिना सोचे समझे दहेज लेना चालू कर दिया। तो ये क्या होता है, ट्रेडिशनल एक्शन, जिसमें हम दिमाग नहीं लगाते, हम बस चीज़ें करते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने बड़ों को, पूर्वजों को करते हुए देख रहे हैं। लास्ट आता है हमारा अफेक्टिव एक्शन, ठीक है। अफेक्टिव एक्शन वो एक्शन होते हैं जो हमारे इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। हमारे जो इमोशन होते हैं उन पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि हमको डर लगता है, हमको खुशी होती है, हम दुखी होते हैं, तो ये जो एक्शन होते हैं ये इमोशनल एक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल हमको जब डांट पड़ती है हमारे पेरेंट्स से, मार पड़ती है, तो जब हम रोते हैं वो, या फिर जब किस लड़की की शादी होती है तो उसकी जब विदाई होती है तो उसके पापा जो रोते हैं, उसकी फैमिली जो रोती है, वो जो रोती है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे अफेक्टिव एक्शन होते हैं जो हमारे इमोशंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप ऑफ एक्शन किसने बताए थे, मैक्स वेबर ने समझाए थे। आप इस वेट से इसको याद रखें, और इनकी सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है, सोशल एक्शन की जो डेफिनेशन है, इसको याद रखें। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये कुछ मोटिवेशन होता है, ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव मीनिंग होता है, और किसी दूसरे के बिहाफ मतलब ओरिएंटेड ये कोई काम करते हैं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, सोशल एक्शन बोलते हैं। तो ये आपको टॉपिक आई होप समझ आया होगा। आपको जो भी डाउट्स है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए, और नेक्स्ट आपके वीडियो में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर करे जाएंगे। और आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आपको समझना हो प्लीज़ बताइए, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं लेके आऊँगी। और जैसे जैसे अभी आगे जाके आपको इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स हैं उनकी पूरी थ्योरीज, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज सब कुछ मिलेंगे। तो प्लीज़ आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।